1914 विश्व युद्ध के बाद जहाज पर कुछ खोजी लोग दक्षिण महासागर के बीचों बीच सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर वेदर ऑफिसर डेविड भी सवार था, जिसका काम मौसम का डेटा इकट्ठा करना था। इस टापू में सरकार ने उसे इसलिए भेजा था ताकि वो साल भर रहकर मौसम का डेटा इकट्ठा कर सके। उनके पास साल भर तक खाने पीने की सभी सामान मुहैया थी। लंबे सफर के बाद जहाज एक सुनसान टापू तक पहुंचती है। बोर्ड से उतरकर आइलैंड का जब मुआयना किया गया तो देखा कि वहां बस एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर है और वहीं डेविड को रहना था। इससे पहले मौसम अधिकारी रॉबर्ट यहां तैनात थे और उसने पूरे साल मौसम का डेटा दर्ज किया था। अब उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी और उसे जहाज के साथ लौटना था। लेकिन जब कैप्टन की टीम घर में दाखिल हुआ तो रॉबर्ट वहां कहीं नहीं था। सिर्फ बिखरी हुई सामान और कुर्सियां पड़ी हुई थी। सबने सोचा लाइट हाउस में शायद वो होगा, लेकिन सभी जब लाइट हाउस पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से चारों तरफ घिरी हुई थी, जैसे जानबूझकर किसी ने बंद कर दिया हो। जब दरवाजे पे काफी देर आवाज दी गई तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दरवाजा तोड़ने पर अंदर गुरुनर नाम के एक आदमी से मुलाकात हुई। उससे पूछा गया रॉबर्ट कहाँ है, तो वो कहने लगा रॉबर्ट मर गया, समुंदर उसे अपने आगोश में ले लिया है, वो लौटकर कभी नहीं आएगा। कैप्टन को उसकी बात अजीब लगी। उसने डेविड से कहा, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन डेविड ने मना कर दिया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। कैप्टन ने डेविड को गन सौंपा और वहां से चला गया। अब यहाँ अकेला डेविड रह गया था। रात को जब दराज खोला तो उसकी नजर रॉबर्ट की डायरी पर पड़ी, जिसमें कुछ स्केच बनी हुई थी और यहाँ के रहस्यमय प्राणी और टापू का भी जिक्र था। अगले सुबह डेविड जब समुद्र किनारे मौसम डेटा लेने पहुंचता है तो उसे ऐसे सेल्स और पत्थर दिखे जिसे मानो किसी ने सजाया हो, शायद गुरुनर ने। काम के समय उसने लाइट हाउस की तरफ दूरबीन से देखा। उसे लगा गुरुनर के साथ कोई शख्स खड़ा है, लेकिन पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। डेविड ने उसे दोबारा देखने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। उसे लगा शायद वो भ्रम था। रात में जब वो काम में व्यस्त था, अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तखत दी। उसे लगा शायद गुरुनर होगा। डेविड आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर हाथ पे लैंप लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जो बिल्कुल इंसानों की नहीं थी। इतने में उसकी नजर गेट के नीचे से किसी अजीब जीव के हाथ पर पड़ी, जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर डेविड पूरी तरह डर गया और वहां से भागते हुए बेसमेंट में जाकर छिप गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह रहस्यमय जीव घर के अंदर आ पहुंचा और डेविड को इधर उधर ढूंढने लगा। बेसमेंट की एक छोटी दरार से डेविड उसे देख रहा था। तभी क्रिएचर ने उसकी हलचल से उसे देख लिया और तेजी से भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। डेविड ने जान बचाने के लिए चाकू से उसकी आंखों में हमला कर दिया। क्रिएचर चीखता चिल्लाता वहां से भाग निकला। इस घटना से डेविड को यकीन हो गया कि डायरी में लिखी बात सच है। अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसे रात में नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही जब वो बाहर निकला तो रेत पर अजीब निशान बनी हुई थी, जो इंसानों की बिल्कुल ही नहीं थी, और वो निशान समुंदर की ओर जा रहा था। अब डेविड समझ गया कि गुरुनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई है। वो फौरन डर से भागते हुए लाइट हाउस पहुंचा।